हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में बेटा हमने प्रोनाउन के इट और दिस के यूज पे चर्चा किया था। उससे पहले की क्लास में हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, तो प्रोनाउन से रिलेटेड दो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आज जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो उन दो क्लासेस को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। चलिए आज हम प्रोनाउन की ही क्लास को और आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोनाउन काइंड्स पे और प्रोनाउन से रिलेटेड रूट्स पे चर्चा हो चुकी है। प्रोनाउन रूल्स के ही एक पार्ट दिस वर्सेस इट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट की जा चुकी है। आप उसे देखिए और अपने नोट्स में शामिल करिए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम प्रोनाउन के ही रूल से रिलेटेड एक और क्लास लेकर आपके बीच उपस्थित आए हैं। देखिए, प्रोनाउन है क्या? नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। प्रोनाउन में बेटा अगर आप बात करें तो अगर सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जा रहा है प्रोनाउन, तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर बेटा उसे यूज किया जा रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर अधिकार दिखा रहा है तो हम उसे पॉसेसिव केस कहते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा ही यही है कि कैसे हम प्रोनाउन के नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस को यूज करते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आप यूज करते आ रहे हो। जैसे अगर सब्जेक्ट की जगह पर आया है, जैसे आई एम अ बॉय, तो आई सब्जेक्ट की जगह पर आया है, इस वजह से इसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक, मैंने कहा ही हिट्स मी, अब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है तो आई का ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादातर बच्चे जानते हैं और हम इसे ज्यादातर सेंटेंसेस में यूज करते आ रहे हैं। आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को देखेंगे तो 3-4 सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिल जाएगा। हम आज यूज करने चल रहे हैं पॉसेसिव केस। ये वीडियो डेडिकेटेड है प्रोनाउन के पॉसेसिव केस से। क्यों? क्योंकि पॉसेसिव केस से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे जो पॉसेसिव केस के अंतर्गत बताया गया है, तो हमारा सेंटेंस गलत होने की गुंजाइश है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हम प्रोनाउन के पॉसेसिव केस पे चर्चा करने चल रहे हैं बेटा। तो आई होप आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हम प्रोनाउन के पॉसेसिव केस से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें जाने जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो बेटा, अगर मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की चर्चा आपसे कर चुका हूं, तब भी मुझे सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा ताकि आप जानिए कि उसी की पॉसेसिव की बात हो रही है। अगर मैं पॉसेसिव की बात करूं बेटा, तो पॉसेसिव दो हिस्सों में बट जाता है प्रोनाउन में। एक पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है बेटा, और एक पॉसेसिव क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैंने क्या बताया। एक पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है और एक पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं बेटा ताकि अंतर क्लियर रहे। ये जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड है और यहां जो तथ्य रहेंगे वो पॉसेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड रहेंगे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, कि आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, आई और वी होता है। अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं तो यू होता है। अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं बेटा तो ही, शी, इट और दे। ये मेरे 7 पर्सनल प्रोनाउन हैं। केसेस इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। अगर मैं सब्जेक्टिव केस की बात करूं तो आई और वी हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं बेटा। यू को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, और ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। अगर मैं आई के पॉसेसिव की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा माय और माइन, जिसमें बेटा माई जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे, क्यों, अभी आगे चर्चा होगी। और इसका जो प्रोनाउन है पॉसेसिव वो माइन है। ठीक उसी तरह से वी का आर है और ये आर्स है। यू का योर है और ये यार्स है। यहां पर बेटा हिज है और यहां पर भी हम मान सकते हैं कि हिज है। सी का हर होता है और हर्ष होता है।
इट्स होता है, देयर और देयर्स होता है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया, आई है तो आई का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा बेटा वो माय होगा, और पॉसेसिव जो प्रोनाउन होगा वो माइन होगा। वी है तो वी का और जो होगा वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक उसी तरह से पॉसेसिव प्रोनाउन जो होगा वो आर्स होगा। यू का योर और योर्स होगा। ही में दोनों सेम है, सी में हर है और यहां हर्ष है। इट का कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता बेटा, पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम इसे इट्स को यूज करते हैं, और दे का देयर और देयर्स होता है। अब अंतर क्या है, अंतर को समझने के लिए मुझे इसे रफ करना पड़ेगा बेटा। ठीक, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसे रफ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है और कैसे है, थोड़ा सा उस पर चर्चा होगी, फिर हम पॉसेसिव प्रोनाउन के रूल्स पे चर्चा करेंगे। देखिए, अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव है बेटा तो आपको पता है एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषता बतलाने का काम करता है। अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है तो जाहिर है ये किसी न किसी नाउन से संबंधित है, नाउन की विशेषता बतलाने का काम कर रहा है, ठीक, या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो अगर ये नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसके बेटा आसपास आपको नाउन दिखेगा। तो अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करूं तो जैसे आप माई बुक लिखते हो, तो क्योंकि यहां बुक नाउन है इस वजह से आपने यहां पर माई का यूज किया है, क्योंकि माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर आपने यहां पर माइन का यूज कर दिया तो ये सेंटेंस, या एक तरीके से कहिए सेंटेंस का ये हिस्सा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर माई सही है और माइन क्या है, गलत है। ठीक इसी तरीके से जैसे अगर मैंने कह दिया आर्स टीम, तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा बेटा, और टीम। क्यों, क्योंकि टीम भी एक नाउन है और नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं लगाना था, पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड डिटेल्ड चर्चा हम आगे करेंगे। अभी मैंने आपको बताने के लिए क्या किया, जैसे अगर मुझे कहना हो आई हैव लॉस्ट माई बैग, तो यहां पर बेटा क्योंकि बैग था इस वजह से यहां पर माई का यूज हुआ है, बैग पे अधिकार दिखाने के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा है। अगर आपने यहां माई की जगह पर माइन बैग कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जगह थी पॉसेसिव एडजेक्टिव की और आपने पॉसेसिव प्रोनाउन लगा दिया है। लेकिन इसी तरीके से अगर आपको ऐसे बताना हो, जैसे बेटा दैट कार इज, और अब यहां पर आपने माई लगा दिया बेटा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, माई जब भी आएगा तो इसके बाद कोई नाउन होना चाहिए जिसपे ये क्या करे, पोसेशन को दर्शा सके। और ये लास्ट में इज के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट के रूप में हम एडजेक्टिव को अकेले नहीं यूज कर सकते, ठीक, तो हमको यहाँ जरूरत क्या थी, पॉसेसिव प्रोनाउन की थी। यहाँ पर अगर आपने माइन लगा दिया, दैट कार इज माइन, वह गाड़ी मेरी है, तो सही होगा। तो आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है माई माइन में, क्या अंतर है आर आर्स में। ठीक, मैंने आपको लिस्ट बना के बताया कि जो नाउन से पहले आते हैं वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, तो वहां आप प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। वाक्य एकदम खत्म हो रहा है और आखिरी शब्द है, वहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप नाउन प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में आप नहीं कर सकते अंत में, प्रोनाउन से रिलेटेड अगर वो है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो अपने से बाद आने वाले नाउन के ऊपर अधिकार दिखाना है तो आएगा, वाक्य के अंत में एकदम अकेला नहीं आएगा। तो बेटा जब भी पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा तो वो नाउन के साथ आएगा, और अगर वाक्य के एकदम अंत में लिखना है और पहले नाउन के बारे में चर्चा की जा चुकी है तो उससे रिलेटेड अगर मुझको दिखाना है कि उस नाउन पर मेरा अधिकार है, तो अगर लास्ट में मुझे यूज करना है तो मैं पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करूंगा, ना कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का। तो सीधी सी बात यह है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं आएगा, अपने बाद नाउन लेकर आएगा। ठीक, चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बेसिक सी ये जानकारी थी। अब हम पॉसेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड बातें एडजेक्टिव वाली क्लास में करेंगे। प्रोनाउन से रिलेटेड ये क्लास है, तो हम अब प्रोनाउन के पॉसेसिव केस के रूल्स से रिलेटेड बातें करेंगे और हम देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। तो मैं रूल नोट करता हूं और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि पॉसेसिव प्रोनाउन का रूल नंबर 1 क्या है।
तो चलिए, अगर मैं बेटा रूल नंबर 1 की बात करूं कि रूल नंबर 1 क्या है, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन से पहले नहीं होगा, यह है हमारा रूल नंबर 1। मैंने अभी आपको यही तो बताया था कि अगर पॉसेसिव प्रोनाउन है बेटा, ठीक, तो वो नाउन से पहले नहीं आएगा। अगर आपने पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन से पहले कर दिया तो बेटा क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो नाउन से पहले क्या आएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग आप नाउन से पहले करोगे, ठीक। तो नाउन से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, ना कि पॉसेसिव प्रोनाउन का। आप इस तरीके से रूल नंबर 1 को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि योर बुक इज न्यू, तुम्हारी किताब नई है, ठीक। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। तो योर बुक इज न्यू। अब अगर मैंने यहां पर योर की जगह पर योर्स कर दिया बेटा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन है, नाउन से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आना था और मैंने पॉसेसिव प्रोनाउन लगा दिया। रूल यही है कि नाउन से पहले पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। फिर जैसे अगर मैं ऐसे कह दूं कि आई हैव माई बैग, और मैं माई की जगह पर माइन का यूज कर देता हूं, तो माइन का यूज गलत होगा, माई का यूज सही होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बैग नाउन है और नाउन से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा, ना कि पॉसेसिव प्रोनाउन। तो यही है रूल नंबर 1 कि जब भी आप नाउन से पहले यूज करोगे पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करोगे, पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करोगे। तो पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज कहां होगा, रफ करता हूं फिर आपको बताता हूं। अब बेटा पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज क्या होगा, कहां होगा? जैसे अगर नाउन का यूज पहले किया जा चुका है या उसके बारे में पहले से ज्ञात है, तो दोबारा नाउन का यूज नहीं करते हैं। ऐसी जगह पर नाउन से संबंधित पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। कैसे? जैसे मैं कह सकता हूं कि आई हैव माई बुक, मेरे पास मेरी किताब है। यहां बुक नाउन था तो इस वजह से यहां पर क्या आ गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया। ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं, अगर मैं इसको एग्जांपल नंबर 1 मान लूं, तो एग्जांपल नंबर 2 देखिए। जैसे मैं कहूं कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसे कह दिया कि दिस बुक इज माई बुक, तो इस तरीके से लिखा जाना बेटा क्या है, गलत है। अगर आप किताब के बारे में पहले से जिक्र कर चुके हो और उसी किताब से संबंधित आपको केवल अधिकार को दर्शाना है, तो आप अधिकार दिखाने के लिए फिर उसके साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाकर उस नाउन को रिपीट नहीं करोगे उस वाक्य में। तो आप उसकी जगह पर क्या कर सकते हो, आप पॉसेसिव प्रोनाउन दिखा सकते हो कि जैसे दिस बुक इज माई बुक गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, ठीक। यह किताब मेरी है, तो यह किताब मेरी किताब है लिखने की जगह यह किताब मेरी है आप कर देंगे तो सेंटेंस सही होगा, अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि नाउन का उल्लेख हो चुका हो और या उसके बारे में पहले से हमें ज्ञात हो और फिर से उसका उल्लेख हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पर हमको पॉसेसिव प्रोनाउन लगा लेना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल की बात करूं बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा कि योर बुक इज योर, तुम्हारी किताब तुम्हारी है। तो तुम्हारे किताब पर तुम्हारा अधिकार दिखाना था और मैंने यहां पर योर का प्रयोग कर दिया, तो बेटा ये क्या हो गया, गलत। यहां पर होना क्या था, योर बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब तुम्हारी है। तो ये योर्स जो है ये तुम्हारे किताब पर अधिकार दिखाने के लिए अगर आपने योर का प्रयोग किया तो यहां पर योर के साथ फिर आप तो
फिर बुक लगाइए कि योर बुक इज योर बुक, तुम्हारी किताब तुम्हारी किताब है। लोग कहते नहीं कि तुम्हारी किताब तुम्हारी है, मेरी किताब मेरी है, मेरी किताब क्यों ले रहे हो। तो ऐसी जगहों पर फिर आपको मैंने वही बताया कि आप नाउन को दोबारा नहीं लिखोगे अगर उसके बारे में पहले से बात किया जा चुका है। उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज कर लोगे। जैसे एक चीज देखिए, मैंने कहा कि दैट हाउस इज आवर हाउस, वह घर हमारा घर है। तो ऐसी जगह पर जब घर के बारे में पहले से चर्चा की जा चुकी है तो दोबारा उसी सेंटेंस में घर को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिकार तो दिखाना ही है। तो आप इससे बेटर, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका सही आप क्या कर लीजिए कि दैट हाउस इज आवर्स, वह घर हमारा है। तो वह घर हमारा है का मतलब ही हुआ कि वह घर हमारा घर है। तो ये था आपका नाउन का रूल नंबर 1। पॉसेसिव प्रोनाउन नाउन से पहले नहीं आएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा, और नाउन का जिक्र पहले किया जा चुका है तो पॉसेसिव प्रोनाउन का आप यूज करेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाकर फिर से उस नाउन को दोबारा उस वाक्य में नहीं लिखेंगे। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं और हम रूल नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। अगर मैं रूल नंबर 2 की चर्चा करूं बेटा, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, पॉसेसिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होगा वो किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। तो कहने का मतलब मेरे क्या है कि पॉसेसिव जो प्रोनाउन होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे होता है, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कहा योर कार इज अ न्यू कार, तुम्हारी गाड़ी नई गाड़ी है या तुम्हारी कार नई कार है। अब मुझे यहां योर कार लिखने की आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आगे अगर उसके बारे में जिक्र किया जा चुका है तो मैं यहां पर यह भी तो कर सकता हूं कि योर्स इज अ न्यू कार। योर्स का मतलब भी हो जाएगा बेटा योर कार। क्यों? क्योंकि गाड़ी के बारे में बात की जा रही है। तो आप पॉसेसिव प्रोनाउन को अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हो तो यहां पर योर्स का मतलब हो गया कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो, तो बात गाड़ी के बारे में की जा रही है, तो योर्स का यहां मतलब क्या हो जाएगा, योर कार। ठीक ठीक उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि माई हाउस इज अ बिग हाउस, तो मैं इस जगह पर, क्योंकि हाउस के बारे में बात की जा चुकी है, तो मैं माई हाउस की जगह पर माइन का प्रयोग कर सकता हूं। माइन इज अ बिग हाउस, मेरा बड़ा घर है। ठीक, मेरा घर बड़ा घर है की जगह पर मेरा बड़ा घर है किस अर्थ में आप माइन का यूज कर सकते हो। तो यहां माइन का मतलब क्या हो जाएगा, माई हाउस हो जाएगा। ठीक, कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि घर के बारे में बात की जा रही है और ये अपने घर की बात कर रहा है। यहां पर हमें सब्जेक्ट के रूप में पॉसेसिव प्रोनाउन लगाने का मन था तो हमने माइन का यूज कर लिया। ठीक, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कहीं करेक्शन करने के लिए आ जाए तो माई हाउस इज अ बिग हाउस ऐसे लिखा है, तो एक ही सेंटेंस में नाउन को रिपीटिशन को रोकने के लिए तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो मैंने सोचा यहां पर तुम्हें प्रोनाउन का यूज कर नहीं सकता, ठीक, नहीं तो पूरा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि अगर पीछे घर की बात की जा रही है तो आगे मैं सब्जेक्ट के रूप में पॉसेसिव प्रोनाउन को तो यूज कर ही सकता हूं, और मैंने यूज कर लिया। तो ये है रूल नंबर 2, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा हर्ष इज अ ब्यूटीफुल, हर्ष इज अ ब्यूटीफुल, सुंदर क्या है, मान लो फेस कह लो, चलो हर्ष इज अ ब्यूटीफुल फेस, उसका सुंदर चेहरा है। तो यहां पर बेटा हर्ष का मतलब हो जाएगा हर फेस। हर फेस इज अ ब्यूटीफुल फेस लिखकर फेस को 2 बार न लिखना पड़े, इस वजह से कि नाउन का रिपीटिशन एक ही सेंटेंस में दोबारा नहीं करना चाहिए। इस रूल को हमने
बचाए रखने के लिए यहां पर यूज कर लिया क्या, हर्ष, क्योंकि हर्ष क्या दिखाता है, हर फेस से ही रिलेटेड है। कैसे पता, क्योंकि आगे फेस की बात हो रही है, सुंदर चेहरे की बात हो रही है, तो हर्ष जो है उसके चेहरे की ही बात कर रहा है। तो मैंने अच्छा ये किया कि हर फेस इज अ ब्यूटीफुल फेस की जगह पर हर्ष का प्रयोग कर लिया, सब्जेक्ट के रूप में अपने पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया, और ये नियम के हिसाब से सही भी है। तो आई होप आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। चलिए हम रूल नंबर 3 पे चर्चा करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अब बेटा अगर मैं रूल नंबर 3 की बात करूं तो पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में तो होता है बेटा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ठीक, जैसे अगर एक सेंटेंस है कि ही हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक, शी हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक, उसने मेरी किताबें और साथ ही तुम्हारी किताब भी, मेरी किताब सॉरी माई बुक है, उसने मेरी किताब और साथ ही तुम्हारी भी किताब क्या कर दी है, गुम कर दी है, खो दी है। ऐसी जगह पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब नाउन के बारे में पहले जिक्र हो चुका है तो मैं योर बुक से ज्यादा बेहतर है यहां पर क्या कर लूं, योर्स का प्रयोग कर लूं। ठीक, शी हैज सॉरी ही हैड लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। अब यहां पर ये योर्स जो है बेटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, योर बुक हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हो। जैसे I have my pens and your pens, या हर पेंस कर लीजिए, आई हैव माई पेंस एंड हर पेंस, मेरे पास मेरी कलमें हैं और उसकी कलमें हैं। फिर देखिए एक बार जब नाउन का यूज हो चुका है तो उसी सेंटेंस में नाउन को दोबारा दिखाने से बढ़िया हर पेंस की जगह पर आप हर्ष कर दीजिए। आई हैव माई पेंस एंड हर्ष, मेरे पास मेरी कलमें हैं और उसकी, तो उसकी का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी कलमें। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, रफ करते करते बता दे रहा हूं। जैसे आप कह सकते हो कि यू कैन सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, यू कैन सेव आप बचा सकते हो, योर टाइम तुम्हारा समय, एंड माई टाइम टू और मेरा समय भी। तो आप इससे ज्यादा बेहतर है कि यूज कर लीजिए कि यू कैन सेव योर टाइम एंड माइन टू। ये जो माइन है वो माई टाइम से रिलेटेड होगा, टाइम पे आगे चर्चा की जा चुकी है, उसी नाउन के बारे में दोबारा चर्चा करने के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लगाने से बढ़िया है पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। अगला रूल क्या कहता है बेटा, जो भी नेक्स्ट रूल हो बेटा, अब मैं 3 था कि 4 था याद नहीं आ रहा है। अगला रूल क्या कहता है कि पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक, किसकी मैं बात कर रहा हूं, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक, कैसे, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा इस रूल के, तो ध्यान दीजिए। जैसे आई प्रेफर योर हेल्प टू हर हेल्प, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर हेल्प। प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ बेटा टू लगता है, आपको पढ़ाया जा चुका है और नहीं तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर हेल्प, मैं उसकी मदद के बजाय तुम्हारी मदद को तवज्जो दूंगा या ज्यादा पसंद करूंगा। ऐसी जगह पर अगर आप हर हेल्प या हर का प्रयोग कर रहे हो तो बेटा आई प्रेफर योर हेल्प टू हर हेल्प एक हिसाब से ये तो सही है, लेकिन जब पहले उस नाउन के बारे में चर्चा हो चुकी है तो आप इसे भी बहुत बेहतर मत मानिए। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर, ये तो सरासर गलत हो जाएगा।
सबसे उचित क्या होगा कि आई प्रेफर योर हेल्प टू, आप यहां पर हर्ष का प्रयोग कर लीजिए। क्यों? प्रीपोजिशन आया है तो आप पॉसेसिव प्रोनाउन को प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हो। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देखिए और चीजों को और बेहतर तरीके से समझिए। अगर मैंने कहा योर हाउस इज बिगर देन मी, योर हाउस इज बिगर देन मी, तुम्हारा घर। अब घर की तुलना होगी बेटा तो घर से होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो लग रहा है कि माई हाउस, सॉरी, योर हाउस इज बिगर देन मी, इसका मतलब तुम्हारा घर मुझसे बड़ा है। तो व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से आपको पहले बताया जा चुका है, नहीं तो कंपैरेटिव डिग्री जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। यहां पर गलती क्या हुई है, यहां पर मी नहीं होना था, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होना था, यहां आप पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते थे। तो योर हाउस इज बिगर देन मी की जगह पर अगर आप माइन का प्रयोग कर लेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अब यहां पर इस माइन का मतलब होता है बेटा, जिसके बारे में पहले जिक्र किया गया है, माई हाउस। ठीक, तो योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस, इसको लिखने से बढ़िया है योर हाउस इज बिगर देन माइन कर लीजिए। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर नाउन के बारे में पहले से जिक्र किया जा चुका है तो दोबारा उस नाउन को लिखना अपराध है, जान लीजिए। ऐसी जगह पर आप क्या करिए, पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज कर लीजिए। ठीक, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आप किसका यूज कर सकते हो, पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करेंगे। साथियों चलिए नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट रूल बेटा क्या है हमारा कि सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट और फेवर। अगर आप इन सभी के साथ, फिर से ध्यान दीजिए, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट एंड फेवर, आई होप आपको सबकी हिंदी पता होगी। इन सभी के साथ अगर आपने पॉसेसिव केस का यूज कर लिया तो ये यूज क्या होगा बेटा, गलत माना जाएगा। ठीक, तो इन सभी के साथ आप पॉसेसिव केस का यूज नहीं करोगे। तो कैसे गलत होगा और क्या किया जाए जरा देखिए। जैसे मैं कहूं एक एग्जांपल, तो मैं कह सकता हूं जैसे योर सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब आप अलगाव याद कर लीजिए, योर सेपरेशन इज वेरी हर्टफुल, योर सेपरेशन इज वेरी हर्टफुल। ठीक, तो ऐसी जगह पर आपने अगर योर सेपरेशन का प्रयोग कर लिया तो आप देखिए पॉसेसिव केस का आपने यूज कर लिया, ये सेंटेंस यही गलत हो जाएगा। तो आप इसे कैसे कर सकते हो, आप इसे ऐसे कर सकते हो कि सेपरेशन फ्रॉम यू, ऐसे आप कर लीजिए, या आप सेपरेशन ऑफ यू कर लीजिए। ठीक, तो सेपरेशन ऑफ भी मत करिए। ठीक, सेपरेशन फ्रॉम यू, तुमसे अलगाव, वेरी हर्टफुल, बहुत पीड़ादायक है या कष्टदायक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को सुधार कर लिखिएगा, नहीं तो सेंटेंस बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं और बात करूं तो मैं कह सकता हूं, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कह सकता हूं बेटा एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड। अब अगर आपने एट हिज साइट यूज किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड, तो सेंटेंस सही होगा। नहीं तो बेटा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि साइट के साथ आप क्या नहीं कर सकते, पॉसेसिव केस का यूज नहीं कर सकते। चलिए मैं एग्जांपल्स को रफ कर रहा हूं और हम एक दो और एग्जांपल देखेंगे और इस रूल को और कायदे से समझेंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं यू नीड माई फेवर। अब ये भी सेंटेंस बेटा गलत हो जाएगा। क्यों? माई नहीं लगाना था फेवर से पहले, पॉसेसिव केस का यूज नहीं करना था। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते थे इसको, यू नीड फेवर। अब आप चाहे ऑफ लगा दीजिए चाहे फ्रॉम लगा दीजिए, यू नीड फेवर ऑफ मी या यू नीड फेवर फ्रॉम मी। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को गलत होने से बचा पाएंगे अगर आपको ये रूल याद रहेगा। रूल क्या है, इन सभी शब्दों को याद कर लीजिए। ठीक, और अपने यूज में लाइए
तो आप सही करेंगे, अन्यथा आपसे गलतियां हो सकती हैं। चलिए एक आध दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आई कैन नॉट टेक, या ऐसे कर सकते हैं, आई कैन नॉट टेक हर एक्सक्यूज। ठीक, अब यहां पर आप फिर अगर आपने एक्सक्यूज के साथ हर लगा दिया पॉसेसिव केस तो गलत हो जाएगा, तो इसे भी सही करिएगा। कैसे करेंगे? आई कैन नॉट टेक एक्सक्यूज ऑफ हर कर लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों में। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। सरला डिड नॉट मेक योर मेंशन। ठीक, सरला डिड नॉट मेक योर मेंशन। अब ये सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा, क्यों? रूल क्या कहता है कि मेंशन के साथ भी आप मत लगाइए, तो आप इसे सुधार कर लिखिए। कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे कर लीजिए, सरला डिड नॉट मेक मेंशन ऑफ यू। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। ये रूल क्या है? इन सभी शब्दों के साथ पॉसेसिव केस नहीं लगेगा। ढेर सारे एग्जांपल के द्वारा मैंने समझाया, कुछ एग्जांपल आप खुद से भी बनाइए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। मैं इसे रफ कर रहा हूं और नेक्स्ट रूल पे हम आगे क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला और आखिरी रूल बेटा क्या है? अगला रूल है कि आप जीरंड से पहले, किससे? जीरंड से पहले। जिन बच्चों को ना पता हो तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी आप जोड़ते हो, या मैं कहूं कि वर्ब की आईएनजी जो फॉर्म होती है उसको हम जीरंड कहते हैं। ठीक, तो जान लीजिए थोड़ा। तो जीरंड से पहले आप पॉसेसिव केस का यूज करते हो। ठीक, कैसे? जैसे आप कह सकते हो, जैसे आई कैन सी हर विनिंग, मैं उसकी जीत देख सकता हूं। अब यहां पर अगर आपने हर्ष कर दिया तो बेटा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जीरंड से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे राम वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल। राम उसके अच्छा करने के बारे में क्या था? कॉन्फिडेंट नहीं था। तो हर डूइंग वेल एकदम ठीक है। अगर आपने यहां पर हर्ष का प्रयोग कर दिया या शी का प्रयोग कर दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। क्यों? डूइंग, डू की आईएनजी फॉर्म जीरंड फॉर्म की तरह प्रयोग हुआ है। जब भी एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब आ जाए और दूसरा वर्ब प्रयोग करना हो तो अमूमन हम इन्फिनिटिव या जीरंड के रूप में प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू, और जीरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखिए, राम वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल, ये एकदम सही होगा। अगर आपने हर्ष या शी कर दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? जीरंड आया है और जीरंड से पहले क्या आएगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा, ना कि कोई नॉमिनेटिव केस, ना ही पॉसेसिव प्रोनाउन। तो आई होप आज की क्लास में हमने पॉसेसिव से रिलेटेड जो नियम आपको बताए, समझाने का प्रयास किया, वो आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में हमें चीजों को बताइए कि चीजें किस हद तक आपको समझ में आ रही हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो निसंकोच आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और कहीं कोई कमियां नजर में आए तो वो भी हमें बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको चीजें बेहतर लग रही होंगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्दी मिलूंगा आपसे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रोटेक्शन, कीप हसलिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।